गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं शशि शंकर आपका अपने यूट्यूब चैनल शंकर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज यहां पे कोई क्लास लेकर के नहीं आया हूं, बल्कि आपको जो कि मैंने पहले ही बताया था कि क्लास 10 के लिए एक नया बुक मंगवा रहे हैं जो कंपटीशन के दृष्टिकोण से बहुत ही उत्तम बुक है और जिसका नाम है पियर्सन। हम लोग 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं, रियल नंबर, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। उम्मीद करते हैं आप प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे। तो चूँकि अभी गर्मी की छुट्टी का टाइम है तो सोच रहे हैं बीच में ये जो 4 चैप्टर हम पढ़े हैं उसका कुछ एप्लीकेशन या कह लें कि एडवांस लेवल या कह लें कि कंपटीशन के तैयारी हेतु हम लोग पियर्सन बुक सॉल्व करेंगे। ये है बुक हमारा, है ना, मैथमेटिक्स क्लास 10 का। और यहाँ एक चीज़ आप गौर किए होंगे बच्चों, यहाँ लिखा है ओवर 4 मिलियन प्लस कॉपी सोल्ड। 4 मिलियन कॉपी इसका बिक चुका है। इसका मतलब है कि और भी कई एक बच्चे ऐसे हैं जो कि इस बुक को पढ़ रहे हैं, है ना। और ये भी आप जानते हैं कि कंपटीशन इतना टफ है आज के समय में कि बहुत कम बच्चों का सिलेक्शन अच्छे इंस्टीट्यूट में हो पाता है। तो आपको भी इसके लिए तैयार रहना होगा। यदि आप समाज में इज्जत चाहते हैं, प्रतिष्ठा चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका जीवन बहुत ही बेहतर तरीके से बीते, तो इसके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल आपको करना ही पड़ेगा, है ना। थोड़ा पसीना बहाना ही पड़ेगा, तभी जा कर के आपको भी मंजिल मिलेगी। बहुत कम का रिजल्ट हो रहा है, लगभग अभी के सिनेरियो में देखा जाए तो 2% का ही रिजल्ट हो रहा है। जिससे कि अभी कंपटीशन जैसे बैंकिंग, रेलवे, एसएससी का मैं देखता रहता हूँ, उसमें यही देखने को मिलता है। तो समय के साथ साथ जैसे जैसे हम बढ़ेंगे हमारा पॉपुलेशन भी बढ़ेगा, और जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो कंपटीशन भी बढ़ना श्योर सी बात है। तो उसी के लिए मैं प्रयास यहाँ पे कर रहा हूँ कि जो संघर्ष मैंने झेला, है ना, वो शुरू से आपको वहाँ से ना झेलना पड़े, कुछ आपको बेनिफिट भी मिले, है ना। एक बड़े भाई के तौर पे ही समझ लीजिए, मैं आपको सपोर्ट करना चाहता हूँ, है ना। दूसरा क्या, एक और समस्या है बच्चों कि जिन घरों में लड़कियाँ हैं वो दूर दूर जा कर के पढ़ नहीं पाती है ना। बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है उन पे, और गार्जियन को भी डर रहता है बाहर भेजने में। तो उन लड़कियों बच्चियों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि यदि आप में लगन है, आप भी कुछ करना चाहते हैं इस लाइफ में, है ना, आप भी एक इज्जत के तरीके से जीना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है ये, है ना। घर बैठे शांति ढंग से मन को एकाग्र करके आप घर बैठे ही पढ़ सकते हैं। हम ही नहीं, और भी बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो कि आपके YouTube आने से ये सब सुलभ हो गया है कि बहुत सारे जॉब में रहते हुए भी आपको सही एजुकेशन दे रहे हैं। तो अभी वर्तमान में जो टेक्नोलॉजी का युग है, इसमें आप ये नहीं कह सकते कि किसी को सुविधाएं नहीं है। पहले समय ऐसा था कि बच्चे 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर साइकिल से जाते थे पढ़ने के लिए, है ना। लेकिन आज के समय में घर बैठे इसके माध्यम से आप पढ़ सकते हैं यदि आप चाहते हो। और ऐसे तो बहाने बनाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, आप नहीं चाहेंगे तो बहुत सारे बहाने बनाएंगे, और हमारे जैसे बहुत सारे युवा ज़रूर खड़े होंगे कि एजुकेशन को बहुत ही आसानी ढंग से आपके पास पहुंचा रहे होंगे, है ना। तो ये आप बहाना मत बनाइए कि हमारे पास सुविधाएं नहीं हैं। बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं छोटा था 9th 10th वगैरह ये सब में, तो मैं अपने फादर के कामों में भी हाथ बटाता था, है ना। उतनी सुविधाएं उस टाइम नहीं थी, या इस तरह की सुविधाएं आज जो आपको मिल रही है उस तरह की नहीं थी। दूसरा, हम लोग के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, और चूँकि फादर के साथ मैं काम करता था तो वहाँ समाज में कोई वैल्यू नहीं था, है ना। तो मैं आगे बढ़ना चाहता था, समाज में इज्जत भी चाहता था और थोड़ा बेहतर ढंग का लाइफ हो वो भी चाहता था। और मुझे उस टाइम भी पता था
कि ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब हम पढ़ेंगे। नहीं तो जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ 2007 में मैंने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया था, वहाँ ये सुविधा नहीं था कि इंटर वहाँ से बेहतर ढंग से पढ़ाई किया जा सकता था, क्योंकि जहाँ भी रिज़ल्ट दिखता था बस सेकेंड डिवीज़न ही देखने को मिलता था। तो मैंने अपनी माँ से बोला कि माँ मैं बाहर जा कर के पढ़ना चाहता हूँ, और उस माँ ने बहुत मेरा सपोर्ट किया और तब जा कर के वहीं से बाहर निकले। यदि पढ़ाई नहीं किया होता तो उस छोटे से शहर बरबीघा में ही रह जाता। और आज बहुत सारे संघर्ष है, और ये लॉकडाउन जो सिचुएशन है मैं देखता हूँ इस रूप में कि यदि मैं वहाँ पे होता तो आज बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहा होता। कम से कम आज हम सिक्योर हैं, तभी जा कर के आपको टाइम भी दे रहे हैं। तो इस चीज़ को मैं, और भी बिहार का जो सिचुएशन है, महिलाओं को नहीं पढ़ाया जाता है, लड़कियों को उतना बेहतर ढंग का शिक्षा नहीं मिल पाता है आज भी, क्योंकि वो बाहर नहीं जा कर के पढ़ सकती। उतनी इनकम भी हमारे परिवारों में, हमारे समाज में नहीं है। तो उन महिलाओं के लिए भी मैं काम करना चाहता हूँ, और ये भी मकसद है मेरा यहाँ पे आने का कि उन बच्चियों के लिए को भी बहुत फ़ायदा होगा। आज भी बहुत सारी लड़कियाँ, चाहे वो बहन के रूप में हो, दोस्त के रूप में हो, हमसे जुड़ी हुई है, और वो मोटिवेट भी मुझे करती रहती है, और तब जा कर के मुझे मतलब कि और वीडियो बनाने का एनर्जी भी मिल पाता है। तो बच्चों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि आप को मेरा वीडियो यदि पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करवाइए, है ना, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मिशन है, ये कोई छोटा मोटा मिशन नहीं है। मैंने बहुत टाइम मैथ को दिया है, और वो मैथ को मैं यहाँ पे उतार देना चाहता हूँ। और नए नए बुक, अभी तो जैसे बताया कि मैंने आपको पियर्सन दिखाया, अभी ये बुक लाया हूँ, लेकिन मेरी अंदर अभी और इच्छा है कि और भी दूसरा बुक जो IMO के लिए हो, NTSC के लिए हो, ये सारे बुक हम लाएं और यहाँ पे सॉल्व करें। इसके लिए आप लोग को भी अपनी सहभागिता दिखानी होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उन बच्चों के हित के लिए आप सोचें। यदि हम और आप नहीं सोचेंगे तो ये परिवर्तन होना दुर्लभ है ना। चलिए, यहाँ तक हो गया बच्चों। और हाँ, एक बात और कहना चाह रहे हैं कि ये भी तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन तक पढ़ लिए है, और फिर जा कर के आगे चल कर के हमको 10 ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। और लास्ट जब एग्ज़ाम आएगा ना, 1-2 महीना पहले, तो उसमें क्या होता है बच्चों, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे हम ही क्यों ना हो और भी टॉपर ही क्यों ना हो, सब डरते हैं एग्ज़ाम से। एक प्रेशर अपने आप आ जाता है, और इस सिचुएशन में जो आप पुराना पढ़े हुए हैं बेहतर ढंग से, वही आपको काम देगा। उस समय ऐसा सिचुएशन आ जाता है 1-2 महीने पहले कि आपको लगेगा मैंने कुछ नहीं जाना है, कुछ नहीं पढ़ा है, पढ़ करके भी लगेगा कि कॉन्फिडेंस अपने अंदर नहीं आएगा। तो वैसे सिचुएशन में कैसे हमको उभरना चाहिए, किस किस पॉइंट को याद रख करके आप एग्ज़ाम में बेहतर करेंगे, वो सारा चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। बिल्कुल मैं अपने तरफ से 100% एफर्ट लगाऊँगा, ताकि आप एकेडमिक भी स्कोर बेहतर करें, और साथ ही साथ कोई भी एग्ज़ाम दें तो वहाँ पे आपका बढ़िया परफॉर्मेंस हो। ठीक है, चलिए, तो इतना ही आज कहने के लिए आया था। और देखिए, और भी नया बुक आएगा, तो आपका एक काम है, बस लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को यदि आप नए हों, और इसे लोगों तक ज़रूर इसको फैलाएं, तभी जा कर के ये हमारा समाज बेहतर हो सकता है। और दूसरा एक बात और मैंने अनुभव किया है बच्चों, जब मैं पढ़ाता था तो गर्मी की छुट्टी में बहुत, जैसे कि जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं वहाँ बहुत लंबी अवधि का छुट्टी मिलता है, जैसे नवोदय हो गया, सैनिक हो गया, सिमुलतला हो गया, है ना। तो ये सब जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे करके जो बच्चे वहाँ गए हुए होते हैं, तो वो हमारे पास आते थे 1-2 महीने के लिए, और उसमें चाहते थे कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ाया जाए। तो वहाँ बच्चों में देखा कि बहुत सारे अलग अलग टाइप के भी बुक पढ़ रहे हैं वो लोग, है ना। तो कंपटीशन बहुत टफ है। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि एक आम ज़िंदगी का भी जो लड़का हो, जो साधारण परिवार से भी आता हो, तो वो भी क्या करे, compete करे। आज देखिए हमारे संविधान में ये वर्णित है बच्चों
कि कोई भी बच्चा हो, यदि अब मेहनत करके आगे बढ़ना चाहता है तो किसी भी ऊंचे पद पे वो जा सकता है। आप देखते भी होंगे हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे बच्चे निकल करके आते हैं जो किसी रिक्शा वाला का बेटा हो, या जूता चप्पल सीने वाला का बेटा हो, है ना, किसान का बेटा हो, मजदूर का बेटा हो। वो लोग अच्छे अच्छे पद पे जा रहे हैं, अच्छे अच्छे रिजल्ट ला रहे हैं। तो पहले का समय अब नहीं रहा कि पहले जो था कि किसान का बेटा किसान ही बनता था, मजदूर का बेटा मजदूर, बंधुआ मजदूर का बेटा बंधुआ मजदूर बन करके ही रह जाता था। आज वो चीज़ें नहीं हैं। आज यदि आप मेहनत करते हैं तो आप जो चाहिएगा उस पोस्ट पे आप जा सकते हैं, है ना। कोई बंधन नहीं है। आपके टैलेंट यदि है आप में तो आप बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं। पढ़ाने के दरमियान ये भी मैंने अनुभव किया था, जो गरीब के बच्चे हैं ना बच्चों, उनमें IQ तो बहुत है, लेकिन अभावों के कारण, कुपोषण के कारण वो बच्चे आगे चल करके निखर नहीं पाते हैं, है ना। तो उनके लिए एक बहुत ही बेहतर प्लेटफॉर्म है। तो उन बच्चों के लिए ही मैं मतलब काम करने का मेरा भी मकसद है, क्योंकि वही बच्चे जब आगे चल करके कुछ समाज में के कामों में ही बढ़िया कर पाएंगे, है ना। चलिए बच्चों, यहीं तक आज रहने देते हैं, फिर मिलेंगे हम। आपको इसी तरह से मोटिवेट करते रहें और आप भी मुझे मोटिवेट करिए, है ना। कमेंट कीजिए, जो भी कमियां नज़र आए उसको ज़रूर आप बोलिए। यदि पसंद नहीं आ रहा है तो डिसलाइक भी ज़रूर कीजिए, लेकिन हाँ, डिसलाइक करने के साथ साथ आप ये रीज़न भी लिखिए कि आपने क्यों डिसलाइक किया, है ना। इसी के लिए मैं आया हूँ, मैं भी आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं 100% परफेक्ट हूँ। आप बताइए कुछ, यदि मुझे गलत लगेगा मैं ज़रूर उसमें इम्प्रूव करूँगा, ठीक है। चलिए आज इतने तक रहने देते हैं, ठीक है, बाय।